दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान। जैसे जैसे चुनाव की तारीख है 2024 नज़दीक आती चली जा रही है, वैसे वैसे सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं। भारत जोड़ो चल रहा है, जुलूस निकल रहे हैं, यूपी में एजिटेशन शुरू हो गए हैं, जगह जगह हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुसलमानों को पटाने की भी एक कोशिश शुरू हो गई, वो भाजपा की तरफ से। आपको याद होगा पिछले दिनों मोदी जी ने एक बयान दिया था कि पसमानदा मुसलमानों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको भी हमसे मिलाना चाहिए। उसके बाद इंद्रेश कुमार जो है वो लग गए थे, उनकी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो उसमें एक्टिव हो गया था। धीरे धीरे वो लोग काम कर रहे हैं मुसलमानों को किस तरीके से खींच के लाया जाए, क्योंकि मुसलमान 0% बीजेपी के साथ है। बीजेपी कुछ भी कहे, मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं। हाँ, 1000, 2000, 3000 वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंबाइन बात कर रहा हूँ कि कहीं पे मुसलमान के कहे इज्तिमाई तौर पर नहीं, सामूहिक तौर पर कि हम बीजेपी को वोट देंगे। हालांकि ये खबरें आती रहती हैं कि 300 मुसलमान उत्तर प्रदेश से बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं से हो गए। ये खबरें छोटी छोटी आती रहती हैं, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो रही थी। अब एक बार फिर आरएसएस इस मामले में सक्रिय हुई है। पिछले दिनों आरएसएस ने सिलसिला शुरू किया है कि किस तरीके से मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की जाए और उनसे बातचीत करके कुछ हल निकाला जाए। इस सिलसिले में काफ़ी चलता रहा दौर। अभी दिल्ली में केशवपुरम में जो आरएसएस का यहाँ हेडक्वार्टर है, वहाँ पर कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत की मुलाकात हुई। उनमें दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल नजीब जंग, सैयद शेरवानी, एक्टिविस्ट एक मुस्लिम एक्टिविस्ट, और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी शामिल हुए। हालांकि कहा तो ये गया था कि ये मीटिंग जो हो रही है वो गुस्ताखे रसूल और उनके बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अनर्गल प्रताप हो रहा है जगह जगह, उसको रोका जाए, इस तरह की घृणा ना फैलाई जाए। कहा तो ये गया था, लेकिन इस मीटिंग में कई और बातें होंगी। मसलन ये बातें भी उठी कि जिस तरीके से बहुत दूरियाँ, चौड़ाइयाँ, गहराइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, ये बहुत बुरी बात है। बात बात पे हिंदू मुसलमान होने लगा है। खाने से लेकर, पीने से लेकर हर चीज़ पे ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब क्या किया जाए। कहीं वो ज़माना तो नहीं आ रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब स्टेशन पे आवाज़ें लगती थी, हिंदू पानी मुस्लिम पानी, हिंदू पानी मुस्लिम पानी। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त, जो देश के लिए बहुत खतरा आज मॉडर्न दौर में, आज के दौर में जहाँ पर राजाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप है, वो भी बेमानी सी बात है। जहाँ पर एक खुला विचार मंच है, वहाँ पे ये बातें नहीं चलेंगी। इस पर बात हुई कि मुसलमानों को किस तरीके से परेशानियाँ, कौन कौन सी परेशानियाँ, जिस तरीके से उनको परेशानियाँ बताई गई मुसलमानों की, ये परेशानियाँ सही भी हैं। क्योंकि कहीं किसी चौराहे पे कोई भी आदमी भगवा वस्त्र पहनकर मुसलमानों के खिलाफ, उनके पैगंबर के खिलाफ और तमाम चीज़ें कुछ भी बोल जाते हैं। अखबार उसको बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। वहीं मुसलमान में ऐसे नहीं है, वो लोग भी कुछ करते हैं। तो ये टिट फॉर टैट चल रहा है। तुमने कहा तो मैंने कहा, मैंने कहा तो तुमने कहा। दंगे भड़कते हैं, घर टूटते हैं, घर मुसलमानों के टूटते हैं, पत्थर यहाँ से आए हैं, ये देखे बगैर कि किसने चलाए, क्या चलाए। ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। अगली मीटिंग की भी तारीख तय हुई कि इस बारे में आगे और क्या मीटिंग की जाएगी। इसके बीच आप देखिए कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। वो अब जगह जगह जाके मुसलमानों के बीच में ये बताता है कि आज भाजपा बहुत सही साफ़ सुथरी पार्टी है। वहीं इसकी खबरें चल रही हैं कि जो मुख्तार अब्बास नकवी, इनको भी चार्ज दिया गया है कि ये जगह जगह जाके छोटी छोटी मीटिंग्स करके मुसलमानों को अपने से जोड़ें, क्योंकि आगे आने वाला 2024 का जो चुनाव है बड़ा क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि यहाँ देखिए जो विपक्षी एकता होती चली जा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, पहले अलग अलग खिचड़ियाँ पकड़ती हैं। इस तरीके से इमरजेंसी के बाद हुआ था इंदिरा गांधी की, कई जगह अलग अलग धड़े थे। धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण जी आए, उन्होंने उन धड़ों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक पार्टी बना के और
कांग्रेस के इंदिरा गांधी जैसी नेता को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके की कोशिश चल रही है, कहीं से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यूपी में अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं, कई जगह जगह। तो इस बात का इन लोगों को भी डर है। ये भी बात अब खुल के सामने आ गई है कि हम जीतेंगे नहीं तो खरीदेंगे। भाजपा का जो नारा है, हम जीतेंगे नहीं तो खरीदेंगे, सरकार हम बनाएंगे, उसके ऊपर भी सचेत हो गए हैं लोग। इनकी इसीलिए देखिए झारखंड में फ्लॉप हो गई है वो स्कीम, दिल्ली में फ्लॉप हो गई है वो स्कीम। तो अब इन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि एक फ्रंट बहुत बड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ जो दुष्प्रचार चल रहा है उससे सारे हिंदू खुश होंगे, नहीं, सिर्फ 30% है जिनका सॉलिड वोट है, वो इस बात को खुश होता है, बाकी लोग नहीं खुश होते हैं। इसी सिलसिले में एक मीटिंग ये हुई है। अब कहा गया है कि कुछ और मीटिंग्स डिफरेंट जगह पर मोहन भागवत के साथ होंगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।